Good morning, everyone. And today we start the new chapter, and that is chemical kinetics. Chemical kinetics is the most important chapter in the point of view class 12th. क्लास 12th के हिसाब से केमिकल काइनेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें से आता है क्लास 12th के अंदर, नीट एग्जामिनेशन एंड आईआईटी के अंदर. केमिकल काइनेटिक्स क्या है समझ लेते हैं इसके वर्ड से. केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल मीन्स जहां पर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है. केमिकल रिएक्शन. काइनेटिक मीन्स रेट और स्पीड. रेट और स्पीड. It means that chemical kinetics is branch of physical chemistry. Physical chemistry that deal with study of rate of chemical reaction or speed of chemical reaction. Speed of chemical reaction with its mechanism is known as chemical kinetics. Chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है केमिकल काइनेटिक्स. दैट डील विद स्टडी ऑफ रेट एज वेल एज वी कैन से द स्पीड. इसके अंदर हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कि केमिकल रिएक्शन का स्पीड और रेट कैसे चेंज होता है. केमिकल काइनेटिक्स को थोड़ा बेस मिला है इक्विलिब्रियम चैप्टर से एंड थर्मोडायनेमिक्स. In thermodynamic chapter, we have learned about the reaction proceed, spontaneous process or non-spontaneous process. रिएक्शन की स्पीड के बारे में, रेट के बारे में थर्मोडायनेमिक्स में नहीं बताया गया. थर्मोडायनेमिक्स के अंदर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा यह बताया गया. केमिकल रिएक्शन के अंदर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड के लिंकेज के लिए, दोनों के लिए एनर्जी की नेसेसिटी होती है. उसके अंदर में पढ़ा है गिब्स फ्री एनर्जी एंड गिब्स एनर्जी. दैट इज अ पार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. लेकिन वहां हमने रेट को या स्पीड को नहीं पढ़ा है. थर्मोडायनेमिक्स ने थोड़ा सा हिंट दिया है केमिकल रिएक्शन के बारे में. प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, होगा या नहीं होगा. थोड़ा सा हमें इक्विलिब्रियम से समझ में आया है. इक्विलिब्रियम के अंदर में पढ़ा है कि जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होती चली जाएगी एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा. तो उसी चीज को यहां प्रैक्टिकली समझाया है कि कैसे होगा. नेक्स्ट, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट है या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन है. केमिकल रिएक्शन का जो रेट और स्पीड है वो डिपेंड करता है एनर्जी पर. एनर्जी
to breaking of bond and energy required to linkage of bond. उसके कारण रिएक्शन अलग अलग हो जाती है. तो on the basis of rate, on the basis of speed, we can define the type of chemical reaction. Next one is the types of chemical reaction on the basis of rate के हिसाब से. Now first, very slow rate of chemical reaction. Very slow. इसका मतलब क्या है? Very slow rate of chemical reaction. इसका मतलब कि change in concentration, either reactant or product, with respect to time, change होगा, काफी टाइम लेगा, maybe week, maybe month, maybe year. Example, हम यहाँ क्या ले सकते हैं कि change in concentration of the reactant species, either product species, at long period of time, that's called the very slow rate of chemical reaction. Example, rusting on iron. Rusting on iron. आयरन एक मेटल है, उसके ऊपर रस्ट होना, आयरन को प्रिवेंट किया जाता है, कोटिंग की जाती है जिससे इस पर रस्ट ना लगे. इस पर रस्ट लगा भी तो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद उस पर ये डिग्रेडेशन शो होगा. तो इट मींस जो हमारे पास मटेरियल है आयरन एज ए रिएक्टिंग स्पीसीज है, ये डिग्रेड होगा एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद, एक प्रोडक्ट चेंज होगा, रिएक्टेंट चेंज होगा. नेक्स्ट बी पार्ट, इट मींस रिएक्शन वेरी 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 स्लो रेट से होगा, तो हम इसकी कंसंट्रेशन को टाइम के साथ मेजर नहीं कर सकते. हम घड़ी लेके बैठे हैं, हम देख रहे हैं कि आयरन पे रस्ट कब लगेगा, मंथ निकल गया, ईयर निकल गया, बट हमें आउटपुट नहीं मिला. तो इट मींस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट को निकालने के लिए, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को पता करने के लिए हम इन रिएक्शन को नहीं ले सकते जो स्लो रेट से चल रहे हैं. इट मींस ये फिजिबल नहीं है. बी वेरी फास्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो रिएक्शन जो काफी फास्ट रेट से होती है. वेरी फास्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट मींस दैट changing concentration with respect to time, very instant period of time. हमने देखा कि हमारे पास दो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, रिएक्टेंट है हमारे पास, वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया. एग्जांपल ले लेते हैं, NaOH बेस प्लस HCl acid to form NaCl, common salt and water. Very fast rate of reaction कैसे हुआ? In fast rate of reaction we have the NaOH, sodium है positive charge, hydroxide ion minus charge, and HCl H plus and Cl minus. फास्ट रेट के अंदर रिएक्टेंट स्पीसीज ने केवल अपने आयन को एक्सचेंज किया है.
आयन को एक्सचेंज करने में जितना टाइम लगा है, दैट इज वेरी वेरी इंस्टेंट, इसको मेजर नहीं कर सकते। एंड प्रोडक्ट फॉर्म इज NaCl एंड वाटर। यहां से भी हम पता नहीं लगा सकते कि रेट ऑफ स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज टू फास्ट, दैट मीन्स नॉट फिजिबल। नाउ थर्ड, neither fast nor slow, and that is moderate rate of chemical reaction। नोट करें। Third one is moderate rate of chemical reaction। Moderate means ना ही रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी ना रिएक्शन स्लो होगी, तो इट मींस ऐसी रिएक्शंस का हम रेट या और स्पीड निकाल सकते हैं। एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ethyl acetate, इट इज। एग्जाम्पल ले लेते हैं, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस को कंबाइन किया जाता है तो अमोनिया गैस बनती है। तो मॉडरेट के अंदर हम रेट को निकाल सकते हैं, कैसे? दैट डिपेंड ऑन द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड या एनर्जी टू रिक्वायर टू ब्रेकिंग बॉन्ड एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। Nitrogen molecule exists in a covalent character, also covalent character, and this one. The moderate rate of chemical reaction to be calculated. So on the basis of this one, we can proceed the next topic, the rate of reaction for the reactant as well as the product. The moderate rate of reaction, fast rate of reaction, slow rate of reaction, that is depend on the factor affecting the chemical reaction. Factor affecting, that means chemical reaction is depend on the nature of the reactant, temperature, concentration, pressure, and the catalyst. These topics we will discuss on later. Now first one, we discuss now the rate of chemical reaction. So in this chapter, we discuss about the moderate rate of chemical reaction. Now next one is rate ऑफ रिएक्शन। ऐसे टर्म हमें समझ में आया, एक डेफिनेशन बनती है रेट ऑफ रिएक्शन का, चेंज इन कंसंट्रेशन
of reactant product with respect to time is known as rate of reaction, ROR, that is ROR. नोट कर लें, आगे समझते हैं इसको। ROR that is rate of reaction को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट X रिएक्टेंट स्पीसीज X से Y एक प्रोडक्ट बनता है। वन लगा दिया इसका हमने। This one is the stoichiometric coefficient of reactant species as well as the product species, दोनों का 1 1 है coefficient। इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग at time 0, that means initially at time 0 हमारे पास reactant होगा, the concentration of reactant होगा। suppose that concentration of reactant मान लेते हैं C0 at the time 0। प्रोडक्ट कितना होगा? प्रोडक्ट हमारे पास 0 होगा। जो भी कंसंट्रेशन होगी वो रिएक्टेंट की होगी, प्रोडक्ट हमारे पास होगा नहीं। एज रिएक्शन स्टार्ट एट टाइम t, एट टाइम t समवन प्रोडक्ट इज फॉर्म, उस प्रोडक्ट बन गया होगा। लेट्स मान लेते हैं कि प्रोडक्ट PT, उस प्रोडक्ट बन गया है। किससे बना होगा? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन से, C0 में से ही बना होगा। कितना बना है? C0 में से Ct। At the time t, the concentration of the reactant, that is Ct, the product is formed, the concentration of product is Pt। C0 से 0 चेंज इनटू प्रोडक्ट, C0 में से Pt कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द टाइम t। क्लियर है? नाउ हम निकाल लेते हैं द रेट ऑफ disappearance, the rate of disappearance, it means rate of reactant, reactant का रेट क्या है? as per definition, the rate of reaction change in concentration, change in concentration हम किसका निकालना है? रिएक्टेंट का, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज के लिए डेल्टा, कंसंट्रेशन दैट इज C। कंसंट्रेशन किसकी है? X, तो हम X लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, किसी भी लेंगे। with respect to time t, the change in delta t, the change in concentration of X with respect to time t, that's called the rate of disappearance or the rate of reactant, is equal to delta X C0 Pt minus C0 upon t minus 0। C0 से C0 कैंसिल हो गया एंड दैट इज माइनस Pt over t।
क्लियर है? हम मान लेते हैं पीटी को एक सिंबल दे देते हैं एंड दैट इज अल्फा या एक्स। इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा होगा, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हम 1 ले लेते हैं, ये 0 है, ये अल्फा डिसोसिएट हुआ तो दैट मींस 1 माइनस अल्फा, सेम थिंग लाइक दैट, 1 माइनस अल्फा, दैट इज माइनस अल्फा ओवर टी। दिस इज द रेट। वन थिंग इज दैट स्पीड नेगेटिव हो सकता है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता तो इट मींस किसी भी रिएक्शन के लिए रेट नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट हमारा यहां पर रेट नेगेटिव आ रहा है। क्या लिख सकते हैं हम लोग? रेट नेवर बी नेगेटिव फॉर एनी रिएक्शन तो नेगेटिव ना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा यहां। तो नाउ रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या निकल के आएगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस हम यहां लिख सकते हैं, यहां देखें, दैट मींस रेट इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन टी एंड दैट इज इक्वल टू अल्फा अपॉन टी, and that's called the rate of disappearance. नोट करें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस। डिसअपियर कौन हुआ? रिएक्टेंट ग्रेजुअली डिक्रीज होता चला गया एंड प्रोडक्ट बढ़ता चला गया। इसलिए समझते हैं द रेट ऑफ अपीयरेंस, इट मींस बन कौन रहा है? प्रोडक्ट। तो रेट इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा t is equal to change in concentration final to initial alpha minus 0 with respect time t to 0, t minus 0 is equal to alpha upon t. Then rate of appearance is alpha over t. This is ये पॉजिटिव आया। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि डिसअपियरेंस के अंदर माइनस साइन इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो रही है, और यहां एज यूजुअल प्लस है, इट मींस ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनिशियल से बढ़ रही है। नाउ अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन आर। Rate of reaction, the rate of reaction either reactant species or product species are same.
rate of reaction either reactant or product species are same. हम रिएक्टेंट की बात करें या प्रोडक्ट की बात करें, दोनों का जब रेट देखेंगे रिएक्शन के लिए तो दोनों का रेट सेम ही होगा। अभी हमने देखा पीछे रेट ऑफ डिसअपियरेंस अल्फा अपॉन टी, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट अल्फा अपॉन टी। इट मींस दोनों का रेट बराबर है। हम लिख सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन is equal to the change in concentration of reactant with respect to time t is equal to change in concentration of product with respect to time t, always equal to each other. This is the rate of reaction. आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा द रेट ऑफ रिएक्शन। हम यहां से इसकी यूनिट निकाल सकते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट ऑफ आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन, देन रेट इज इक्वल टू the change in concentration with respect to time t. Now concentration क्या होता है? मोल पर लीटर, टाइम measured in second. We can say that कि मोल पर लीटर सेकेंड, the rate of reaction. जर्नल तो जनरली द रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट है मोल पर लीटर सेकेंड। On today we discuss about the general introduction of the chemical kinetics, type of reactions, rate of reaction for disappearance and the appearance. I hope so आपको समझ में आ गया होगा। On tomorrow we discuss about the next topic regarding for the another rate of reactions.